गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें हमने आपको बताया था स्टेट्स के बारे में। ठीक है, जो उसके स्टेट्स थे, 3 स्टेट्स बताए थे। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी जो किंग लुइस थे। ठीक है, उनको तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टेट्स थे, ठीक है, उसमें से जो थर्ड स्टेट हमारा था, ठीक है, जिसमें कि सारे हमारे छोटे छोटे व्यापारी लोग और जो भी काम करने वाले थे, ट्रेडर्स वगैरह, ये सब लोग आते थे। अब इसके बाद एक नई स्टेट या कह सकते हैं नई क्लास स्टार्ट हुई, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास स्टेट जो थी वो थोड़ा सा डेवलप करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या, वो उन्होंने अपने ट्रेड को जो था उसको डेवलप किया। ठीक है, ट्रेड के वजह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट किया। पैसा कमाने के साथ ही वो एजुकेशन लाइन में भी या एजुकेशन में भी आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने अपने लेवल को इंक्रीज़ किया। तो ये जो मिडिल क्लास की एक तरह से मतलब जो थर्ड स्टेट हमारी थी, वो ग्रो करके कहाँ पे पहुँच गए, मिडिल क्लास स्टेट में। अब जब वो पढ़े लिखे थे, मिडिल क्लास स्टेट में पहुंच गए, अपने आप में वेल सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने जो सिस्टम चले आ रहे थे पहले से ही, ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा सा अगेंस्ट उन वो गए उसमें। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि उनके पास भी पैसा था, एजुकेशन थी। ठीक है, तो उससे क्या है, वो भी ये सोचते थे कि अगर हमारे पास भी सब कुछ है तो हम किस चीज़ में पीछे रहें। ठीक है, उसके बाद इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कुछ फिलोसफर्स जो थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, उन लोगों ने भी, अब देखो सीधी सी बात, फिलोसफर्स मतलब होता है एक क्या कह सकते हैं, फिलोसफीज वगैरह देने वाले लोग। ठीक है, मतलब एक कुछ ऐसे ज्ञान देने वाले लोग, ठीक है, जो हमारे फिलोसफर्स होते हैं। उनने क्या कुछ आइडियाज़ दिए इसी चीज़ को लेके, इसी मिडिल क्लास की जो थिंकिंग थी उसी को लेके वो कुछ आइडियाज़ दिए उन्होंने। जैसे कि एक हमारे थे जॉन लॉक। ठीक है, इन्होंने बोला कि डिनाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। ठीक है, यानी कि ये कह रहे थे कि जो चली आ रही है वर्षों से परंपराएं, ठीक है, या कह सकते हैं डिवाइंस जो थी वहाँ पे, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए या उस चीज़ को एक तरह से इग्नोर करते हुए, डिनाई करते हुए, ठीक है, जो मोनार्च यानी किंग जो है, उनके राइट या वो क्या उन्हें जो करना चाहिए वो जो करें, वो चीज़ सही होनी चाहिए। ना कि ये कि उन्हें वो चीज़ करनी पड़ रही है जो कि धर्म ग्रंथों में या फिर जो डिवाइंस हैं हमारे उनमें लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। उनको दूसरों के हिसाब से नहीं, उनके जो डिसीजन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और थे हमारे रोसियो। इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे थे प्रपोजेस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब रिप्रेजेंटेटिव्स की हम बात करें, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या, वो लोग जो कि हमारी अदर स्टेट्स जो थी, जैसे क्लर्की थी, एक नोबिलिटी थी, यहाँ पर एक असेंबली की अगर बात की जाए, अगर मोनार्च जो है, मोनार्च मतलब होता है किंग, ठीक है, अगर उनकी असेंबली की बात की जाए, उनको अगर किसी की ज़रूरत पड़ रही है जो मिनिस्टर्स असेंबली जो होती है, अगर वहाँ पे, तो जो थर्ड स्टेट जो हमारी थी वहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होके जाएंगे। ठीक है, जो कि अब देखो वैसे तो उन लोगों को ये राइट नहीं थे, वो तो छोटे तबके के लोग उन्हें माना जाता था। लेकिन जब मिडिल क्लास लोग एजुकेटेड हुए, उन्होंने अपना ट्रेड से पैसे वगैरह बनाना स्टार्ट किए, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए, तो उन लोगों ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऊपर भेजना स्टार्ट किया। तो इनका कहने का मतलब ये था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें लोगों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अगर पहले रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वही क्लर्की और रहते थे कौन, नोबिलिटी। ठीक है, ये दोनों जो स्टेट्स के लोग रहते थे, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते थे, रूलर्स भी थे और रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब फिर स्टेट जब डेवलप करने लगी, थर्ड स्टेट, तो उन्होंने बोला कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजना चाहेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में नौ एक सही कम्युनिकेशन रहे, सही कॉन्टेस्ट रहे। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने प्रपोज किया। तो ऐसे ही एक और थे हमारे मॉन्टेस्क्यू। इनने क्या कहा, ये बोल रहे थे प्रोजेस डिवीजन ऑफ द पावर विद इन the government between the legislature, the executive and the judiciary।
जो अभी अपने यहाँ पे चल रही है इंडिया की अगर बात करें, तो उसी टाइप की इन्होंने एक फिलोसफी दी कि जो पावर हैं, ठीक है, उनको बांट दिया जाए, अलग 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 डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करने के लिए पावर्स डिवाइड कर दी जाएं, ये इन लोगों ने अपनी फिलोसफी दी। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो आइडियाज़ थे। अब देखो बेटा, जब भी कोई आइडियाज़ आते हैं, अपने यहाँ की बात करें, ठीक है, हमें कोई आइडिया आया तो हम किसी को बताएंगे, वो दूसरे को बताएगा, ठीक है। कई बार होता है ना, चाय की दुकान पे बैठ के भी बातें हो रही हैं तो गप्पे मार रहे हैं, तो ये एक गॉसिप टाइप में, ठीक है। तो ये सारी जो आइडियाज़ थे वो फैलते चले गए, ठीक है। जब ये फिलोसफर्स के आइडिया बहुत जल्दी फैलते गए, और जब फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो इनकी टॉकिंग कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, एबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, इनसे काफ़ी लोग प्रभावित भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो जब ये आइडियाज़ उनके फैलने लगे, ठीक है, तो इनकी पॉपुलैरिटी जो थी कॉमन पीपल्स में वो भी बढ़ने लगी। जब किंग लुइस जो थे, ठीक है, उनने टैक्सेस जो थे उन पे जब जोड़ दिया, पीपल शोड देयर एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेज। यानी जब किंग लुइस ने टैक्सेस को एक तरह से क्या बढ़ाना कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की, उन पे थोड़ा सा जोर दिया, तो जो लोग थे, अब देखो सीधी सी बात है, जब हम पढ़े लिखे ना हो तब तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी कि टैक्स बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया या क्या, तो हमें उस टाइम तो, लेकिन जब हम पढ़े लिखे हो जाएं, हम एजुकेटेड हो जाएं, तो हमें समझ में आती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो अब जब लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी कि ये टैक्सेस जो इंक्रीज हो रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक, एक तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ, ठीक है, और उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद कंडीशन ये बन गई कि जब ऐसी कंडीशंस बन गई लोगों में थोड़ा सा एंगर और एक तरह से रिवोल्यूशनरी जो थिंकिंग देखने को मिल रही थी, उसके बाद कंडीशन क्या बनी, उसके बाद कंडीशन ये बनी, जो मोनार्च थे, ठीक है, उनके पास ये पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस लगा सकें, ठीक है। उसके बाद उनके पास से ये पावर चली गई। उसके बाद अब ये पावर किसके पास थी मेनली, अगर हम पहले भी बात करें, हमने स्टार्टिंग में बात की थी मोनार्च और किंग, ठीक है, वो टैक्सेस को लगाते जरूर थे लेकिन पावर उनके हाथ में नहीं थी कि वो उस चीज़ को अपने हिसाब से कर, वो उन्हें किसके हिसाब से करना पड़ता था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट होती थी हमारी, ठीक है, क्लर्की, और उनका भी क्योंकि उसमें हिस्सा रहता था, उनका ही परसेंट रहता था, उनके अकॉर्डिंग किंग जो थे, मोनार्च जो थे, वो टैक्स इम्पोज करते थे, ठीक है। तो ये पावर उनके पास थी नहीं, ये मेनली किसके पास रहती थी, हाँ, तो जो स्टेट्स रहती थी वो क्या करते थे, इस चीज़ का प्रपोजल बनाते थे कि इतना टैक्स हमें पे करने लेना है लोगों से या किसानों से, वो किंग के पास जाएगा, वो प्रपोजल पे साइन कर देंगे, ठीक है। इस टाइप की उनके स्कीम्स रहती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए अब कौन, जब मोनार्च किंग के पास ये पावर ही नहीं थी नए टैक्सेस को, तो अब उसने सोचा कि जब लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ रहा है तो इस चीज़ से डील कैसे की जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक असेंबली फॉर्म की जाए या एक मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें कि सीधी सी बात है, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम चार लोगों से बात करेंगे, ठीक है, कि इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने एक मीटिंग के लिए कॉल किया, यानी मीटिंग बुलाई ऑफ द स्टेट्स जनरल, ठीक है। तो जब ये मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, इसकी बात करें हम तो इसमें जो थे सारे स्टेट्स के मेंबर्स को बुलाया गया। तो जब स्टेट्स के मेंबर को बुलाया गया तो 20 जून से 20 of June 1789, members of the third state assembled in the hall of indoor tennis court in the ground of Versailles, declared। चलो ये अगर हम बात करें, उसके बाद जो थर्ड स्टेट हमारी थी, ठीक है, थर्ड स्टेट जो हमारी थी, हाँ, थर्ड स्टेट जो थी हमारी, अब जब ये मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग्स में जो मेंबर्स आए वो फर्स्ट और थर्ड सेकंड स्टेज, फर्स्ट और सेकंड स्टेज लगभग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते थे, क्योंकि दोनों ही टैक्सेस लगाते थे। तो इनके जो मेंबर्स थे, फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स आए, सेकंड स्टेट से 300 मेंबर आए, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उससे 600 मेंबर आए। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई कि अकेला थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आ रहे हैं और उन दोनों स्टेट से 600 मेंबर आ रहे हैं, यानी 300 300।
तो ये फिर कैसे चलेगा, ये तो अनफेयर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन यही थी कि जो थर्ड स्टेट थी, ठीक है, उसको जो पॉपुलेशन थी उसकी, ठीक है, उसको जो पावर थी 10% के हिसाब से अगर उसकी बात की जाए तो वो 10% के हिसाब से उनके पास पावर थी। ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो 10% पावर के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन अगर बाकी के जो थे हमारे, ठीक है, उन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमारी थी, ठीक है, उनके 300 मेंबर्स और इनके 600। क्यों? क्योंकि ये जो थे वो एक्सप्लॉयटेड, ठीक है, या कह सकते हैं जो मिडिल क्लास अभी आए थे रिप्रेजेंटेटिव बन के, एजुकेटेड होने के बाद, खुद को डेवलप करने के बाद, तो ये कह रहे थे कि सीधी सी बात, अपने यहाँ भी जैसे ये एक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, जो कह सकते हैं जब हमें ये लगने लगे कि नहीं हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, तो फिर उन्होंने क्या किया, वही उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो थे, मेंबर्स जो थे, वो ज़्यादा भेजे वहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ से थोड़ी सी उनमें आपस में बहस हुई। तो इस चीज़ को लेके जो किंग थे उन्होंने इस चीज़ का एक तरह से मना कर दिया कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती कि 600 मेंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि उन लोगों के अगर 300 आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो आपके नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को लेके जो थर्ड स्टेट था उसने क्या किया, वॉकआउट, यानी कि वो वहाँ से चले गए। ठीक है, चले गए। तो उसके बाद उन्होंने खुद की, देखो अपने यहाँ की ऐसी कंडीशन सेम बनी थी, कहाँ बनी थी, अपने यहाँ भी जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने क्या बोला था कि नहीं, हमें हमारे देश के लिए या हमारा जो समुदाय है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, हमारा अलग इलेक्शन सिस्टम होगा। तो जब उनकी इस टाइप की डिमांड आ रही थी, ठीक है, तो उस चीज़ को जब माना नहीं गया तो उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान को अलग कर लिया था। ऐसे इन लोगों ने भी क्या किया कि जब उनकी बात नहीं मानी गई, वो उस असेंबली से, उस मीटिंग से वॉकआउट कर गए और खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कंडीशन क्या बनी, जब उन्होंने नेशनल असेंबली खुद को डिक्लेयर कर दिया तो उनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया फिर, सोन टू ड्राफ्ट सोन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द किंग। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपको बताया था, द रिटर्न स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स एंड लॉज। ठीक है, तो किंग के पावर की जो लिमिट्स है उसके ऊपर, और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को एक पूरा एक ड्राफ्ट बनाया उन लोग। ठीक है, उसके बाद तो असेंबली जो थी उसको लीड किसने किया, ठीक है, उसको लीड किया मिराव्यो एंड एवोसिए। ठीक है, उसके बाद मिराव्यो जो थे उन्होंने डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच ऑन टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स। ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी जिससे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड भी हुए। ठीक है, कहाँ पर दी थी ये, वर्साइल में। उसके बाद एवोसिए जो रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा एक लेख लिखा, एक कह सकते हैं पंपलेट, इन्फ्लुएंसन पंपलेट। ठीक है, वो लिखी थी। इसको बोला गया व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ठीक है, मतलब कि थर्ड स्टेट है क्या, उसके बारे में उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका टाइटल था ये। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते गए। अब इन्फ्लुएंस होते गए तो उसके बाद फिर कंडीशन क्या बनी, तो ये सब जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था थर्ड स्टेट का वो सब अलग करने लगे, मतलब उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंडीशन क्या बनती है, थर्ड स्टेट में ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो थे वो विंटर वेकेशन की, अगर हम मतलब सॉरी विंटर वेकेशन नहीं, विंटर की अगर हम सीज़न की बात करें तो वहाँ पे विंटर सीज़न में क्या है, जो खेती बाड़ी यानी जो कह सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह जो होते थे वो बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाते थे, बहुत ख़राब कंडीशन थी हार्वेस्टिंग की। तो जिस वजह से क्या हुआ, जो ब्रेड्स, ठीक है, खाने वाले जो ब्रेड्स होते हैं उनके प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। अब इंक्रीज़ हो गए तो क्या हुआ, पीपल जो थे वो काफ़ी टाइम तक घंटों लाइन में लगे रहते थे शॉप से बाहर। जैसा कि अभी अपने जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे जो कंडीशंस बन रही थी, ऐसी वहाँ पे ब्रेड के लिए कंडीशंस बन रही थी। ठीक है, मतलब घंटों लोग लाइन में लगे रहते थे कि थोड़ा बहुत ब्रेड मिल जाए खाने के लिए, ऐसी। तो इस चीज़ से लोगों में काफ़ी, अब देखो लाइन में खड़े हैं घंटों से, अपने यहाँ पे भी कई बार जो अभी नोटबंदी के टाइम पे लोग लड़ते भी थे आपस में लाइन के में लगे लगे। तो इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जो पीपल थे, जो कह सकते हैं गुस्सैल जनता, एंग्री पीपल या एंग्री क्राउड जो था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड शॉप्स थी,
ठीक है, उन पे ही हमला कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब घंटों तक लाइन में नहीं घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी जब उनको ब्रेड नहीं मिले, क्योंकि शॉपकीपर जो थे वो भी थोड़ी सी, क्योंकि अपर क्लासेस के होते थे, उन्होंने भी क्या किया, ब्रेड नहीं देते थे, होते हुए भी नहीं देते थे। तो इस चीज़ की कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया, शॉप्स पे ही हमला कर दिया। ठीक है, अब जब ऐसी कंडीशन बनी, ठीक है, तो जो किंग थे उनने अपना जो ट्रूप्स यानी कि जो सेना की टुकड़ी थी उसको पेरिस भेजने के लिए उन्होंने क्या बोला, ऑर्डर दिया पेरिस भेजने के लिए। अब इस चीज़ से जनता और भड़क गई। ठीक है, क्योंकि देखो जब देश में कह सकते हैं अकाल पड़ा एक तरह से उनके यहाँ पे, अगर कंडीशन ये बन रही है कि लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिल रहे हैं उस टाइम पे, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो गुस्से में लोगों ने जो किया, ठीक है, शॉप्स वगैरह पे हमला किया, तो उसके लिए राजा ने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी कि ट्रूप्स भेज दिए, सेना को भेज दिया, लेकिन उस चीज़ से जनता थोड़ी सी और ज़्यादा गुस्से में आ गई। अब और ज़्यादा गुस्से में आ गई तो क्राउड जो थी उसने क्या किया, 14 जुलाई को, 14 जुलाई को वहाँ पे जो वेस्टाइल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक रूमर और फैला उस टाइम पे, और रूमर्स क्या फैला कि जो बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स से मतलब है कि वहाँ के जो कह सकते हैं बड़े बड़े जो लोग थे, ठीक है, वो क्या करने आ रहे थे, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने आ रहे थे, या कह सकते हैं एक तरह से, हाँ, उनकी क्रॉप्स जो थी उनको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। अब इस चीज़ से लोग और ज़्यादा भड़क गए, और ज़्यादा भड़क गए, तो एंग्री पीजेंट जो थे यानी गुस्साए हुए जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि ये लोग हमारी फसल को बर्बाद करने आए, इससे अच्छा है कि हम ही इनको निपटा दें। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो भी गोदाम वगैरह रहते थे, ठीक है, या जो जहाँ पे उनका पूरा ग्रेन्स वगैरह अनाज वगैरह रखा रहता था, उनको लूट लिया, और बाकी जो उनके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कि एक तरह से उन पे ही उल्टा हमला करके उनको लूट लिया, और उनके जो भी रिकॉर्ड्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कंडीशंस बनी। तो कंडीशन देख रहे हैं आप कैसी बनती जा रही है, एक तरह से रिवोल्यूशनरी कंडीशंस बनती जा रही हैं। ठीक है, मतलब लोग गुस्से में आते जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं रिवोल्यूशनरी कंडीशन, मतलब कि ये विद्रोह होता जा रहा है हर जगह पे। ठीक है, कंडीशंस को संभालने की जगह पे क्या होता जा रहा है, विद्रोह होता जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की नेक्स्ट क्लास में आपको और बताएंगे हम कि इसका आउटब्रेक कैसे आया। ठीक है, और आउटब्रेक जो हो चुका था, लेकिन इसके आगे की जो कंडीशंस बनी उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप पहले इसको इतना पढ़ लीजिए, इसमें जो भी डाउट्स रहेंगे उनको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।